आप जब भी कभी भारत देश के हजारों साल पुराना इतिहास देखेंगे तो आपको कई हैरान कर देने वाली चीजें देखने को मिलेंगी। यहाँ के प्राचीन मंदिरों, किलों व गुफाओं ने हमेशा से ही लोगों को आश्चर्य किया है। यही कारण है कि दुनिया भर के सैलानी भारत के कुछ अद्भुत स्थलों को देखने के लिए और इनकी सच्चाई का पता लगाने के लिए यहाँ आते रहते हैं। वहीं यहाँ कई जगहें भी मौजूद हैं जो अपने अनसुलझे रहस्यों के लिए जानी जाती हैं। चलिए हम आपको भारत के कुछ उन अनसुलझे रहस्यों के बारे में बताते हैं। सुसाइड पॉइंट ऑफ बर्ड। पूर्वोत्तर के राज्य असम में बोरेल पहाड़ियों के बीच जतिंगा नाम का एक गांव बसा हुआ है। इस गांव की कहानी बेहद डरावनी है क्योंकि यहाँ पर आकर चिड़ियां सुसाइड कर लेती हैं। इस वजह से इसे सुसाइड पॉइंट ऑफ बर्ड के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ स्थानीय चिड़िया के साथ दूसरे देशों से आने वाले पक्षी भी आत्महत्या करते हैं, जिस वजह से इसकी पहेली का सुलझाना और भी मुश्किल हो गया है। स्थानीय लोगों के मुताबिक चिड़िया के आत्महत्या करने का पैटर्न भी बहुत अजीब है। वो तेज रफ्तार से उड़ती हैं। इसके बाद किसी पेड़ या दीवार से वो टकरा जाती हैं, जिससे उनकी मौत हो जाती है। सितंबर से लेकर नवंबर तक इस तरह की घटनाओं में काफी ज्यादा बढ़ोतरी होती है। वहीं ज्यादातर मामलों में चिड़िया शाम 7 बजे से रात 10 बजे के बीच अपनी जान देती हैं। दिन में वो सामान्य तरीके से उड़ती नजर आती हैं। सोन भंडार गुफा का रहस्यमय खजाना। बिहार के नालंदा जिले के राजगीर में स्थित सोन भंडार गुफा में वर्षों पुराना खजाना छुपा हुआ है। माना जाता है कि ये हर्यक वंश के प्रथम राजा बिंबिसार की पत्नी ने छिपाया था। इतिहासकारों के अनुसार हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार को सोने चांदी से गहरा लगाव था। वह सोने और उसे बने आभूषणों को इकट्ठा करते थे। उनकी कई रानियां थीं, लेकिन एक रानी उनका बहुत ख्याल रखती थी। अजातशत्रु ने जब अपने पिता बिंबिसार को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया, तब बिंबिसार की इसी पत्नी ने विभागिरी पर्वत की तलहटी में सोन भंडार गुफा का निर्माण करवाया और राजा के खजाने को इसी सोन भंडार में छिपा दिया था, जो आज तक रहस्य बना हुआ है। बता दें कि सोन भंडार गुफा के अंदर 2 कमरे हैं। अंदर दाखिल होते ही 10.4 मीटर लंबा और 5.2 मीटर चौड़ा एक कमरा है और इसकी ऊंचाई तकरीबन 1.5 मीटर है। कहा जाता है इस कमरे में खजाने की रक्षा करने वाले सिपाही तैनात रहते थे। इसी कमरे के अंदर में एक और कमरा है जो एक बड़ी चट्टान से ढका हुआ है। माना जाता है कि यहीं पर खजाना छिपा हुआ है, लेकिन इस दरवाजे को खोलने में अब तक कोई कामयाब नहीं हो पाया। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक वायु पुराण में लिखा है कि हर्यक वंश शासनकाल से तकरीबन 2500 वर्ष पूर्व मगध पर सम्राट बृहद्रथ का शासन हुआ करता था। बृहद्रथ के बाद उनके बेटे जरासंध ने पिता की गद्दी संभाली और सम्राट बने। जरासंध चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए 100 राज्यों को परास्त कर अपने अधीन करने निकल पड़े। कहा जाता है कि सम्राट जरासंध ने 80 से अधिक राज्यों के राजाओं को हराकर अपने अधीन कर लिया और उनकी संपत्तियों को भी अपने कब्जे में ले लिया था। माना जाता है कि इन राज्यों से इकट्ठा की गई संपत्ति को जरासंध ने विभागिरी पर्वत की तलहटी में एक गुफा का निर्माण कराकर छिपा दिया। पर जब भगवान श्री कृष्ण के बनाए गए मंसूबे से भीम ने जरासंध को युद्ध भूमि में परास्त कर मार डाला तो जरासंध के मौत के साथ ही उसके खजाने का राज भी दफन हो गया। हालांकि अधिकतर इतिहासकार बिहार के राजगीर में मौजूद सोन भंडार के रहस्यमय खजाने को हर्यक वंश के राजा बिंबिसार का मानते हैं। वहीं कुछ महाभारत काल के शासक जरासंध का इसे बताते हैं। फिलहाल खजाना किसी का हो, लेकिन इस रहस्यमय खजाने का पता अब तक नहीं चल पाया है। लोहे के स्तंभ में जंग न लगना। दिल्ली के कुतुब मीनार के पास दी आयरन पिलर ऑफ दिल्ली नाम का एक प्राचीन लौह स्तंभ मौजूद है, जिसकी लंबाई 21 फुट 8 इंच, चौड़ाई 16 इंच है और वजन 6 टन है। माना जाता है यह स्तंभ लगभग 1600 साल पुराना है और इसका निर्माण 5वीं सदी में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने करवाया था, जो विष्णु भगवान के मंदिर के सामने हुआ करता था। लेकिन 13वीं सदी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने मंदिर को नष्ट करके कुतुब मीनार का निर्माण करवाया, लेकिन स्तंभ को नष्ट नहीं किया। आज के समय में दिल्ली के इस लौह स्तंभ के बनावट ने विशेषज्ञों को अभी तक हैरान करके रखा है
क्योंकि यह 1600 सालों से खुले आसमान में मौजूद है और इतने सालों से बारिश और नमी को झेलता आ रहा है। लेकिन फिर भी इस स्तंभ में थोड़ा भी जंग नहीं लगा है। विशेषज्ञ कई सालों से इस स्तंभ में जंग न लगने के कारण का पता लगाने की कोशिश करते आ रहे हैं, ताकि भविष्य में ऐसा लोहा तैयार किया जा सके जिसमें जंग न लगे। लेकिन विशेषज्ञ इसमें आज तक सफल नहीं हो पाए हैं और इस लोहे के स्तंभ में जंग न लगने का कारण अभी भी रहस्य ही बना हुआ है। 40 सालों तक बिना खाना खाए जीवित रहना। भारत साधु संतों की भूमि है, जहां पर बहुत से साधु संतों ने जन्म लिया है। लेकिन प्रहलाद जानी ऐसे साधु थे जिन्होंने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा था। इनका दावा था कि इन्होंने 40 सालों से कुछ भी खाया पिया नहीं है और वे माता अम्बा के भक्त हैं, जो उन्हें बिना कुछ खाए पिए जिंदा रहने की शक्ति देती है। उनके इस दावे ने बहुत से एक्सपर्ट्स और वैज्ञानिकों का ध्यान अपनी ओर खींचा। 2003 में एक हॉस्पिटल में न्यूरोलॉजिस्ट और उनकी टीम ने जानी के दावे का पता लगाने के लिए 10 दिनों तक उनकी जांच की, जिसमें जानी को एक बंद कमरे में सीसीटीवी की निगरानी में रखा गया था, जहां उन्हें खाना और पानी कुछ भी नहीं दिया जाता था। पानी का इस्तेमाल वे सिर्फ नहाने के समय ही करते थे। इन 10 दिनों में उन्होंने पेशाब व मल भी नहीं किया। 10 दिनों की जांच पूरी होने के बाद डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स भी हैरान रह गए, क्योंकि जानी का सिर्फ हल्का सा वजन ही घटा था, लेकिन उनका शरीर पूरी तरह स्वस्थ था। इस टेस्ट के बाद उनकी चर्चा पूरी दुनिया में होने लगी। 2010 में और एक बार वही न्यूरोलॉजिस्ट और अन्य 35 लोगों की टीम ने जानी पर फिर से 15 दिनों तक बंद कमरे में उन्हें बिना खाना पानी दिए रिसर्च की, लेकिन इस बार भी जानी सफल रहे। 2020 में 91 वर्ष की उम्र में प्रहलाद जानी की मृत्यु हो गई। वे अपने जीवन के ऐसे राज दुनिया को देकर चले गए जिन्होंने डॉक्टर्स, वैज्ञानिकों और लोगों को हैरान कर दिया, और उनके इन रहस्यों को कोई भी सुलझा नहीं पाया। सांघा तंजिन की जिंदा लाश। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में एक ग्यू नाम का गांव है, जहां पर सांघा तंजिन नाम के एक भिक्षु की मम्मी मौजूद है। यह भारत का इकलौता प्राकृतिक मम्मी है, यानी इसे बाकी मम्मियों की तरह मरने के बाद सुरक्षित नहीं किया गया, बल्कि इसे मरने से पहले ही किसी लेप या बूटी की मदद से सुरक्षित कर लिया गया था। सांघा तंजिन को ध्यान करते हुए ही मौत हो गई थी और यह बैठे हुए अवस्था में दुनिया की इकलौती मम्मी है। माना जाता है तेंजिन की मौत 550 साल पहले हुई थी और उन्होंने मरने से पहले ही कुछ खास जड़ी खाकर या लेप लगाकर अपने शरीर को इस प्रकार का बना लिया था कि मरने के बाद भी उनका शरीर बिना किसी कब्र में डाले सुरक्षित रहे। इस मम्मी की खोज 1975 में हुई थी, लेकिन भूकंप आने के बाद ये जमीन में खो गई थी। लेकिन 2004 में आईटीबीपी के सड़क निर्माण के खुदाई के दौरान इसे दोबारा से खोजा गया, जो इतने सालों तक जमीन में दबे रहने के बावजूद भी बिल्कुल सुरक्षित था। इसके बाद इसे ग्यू गांव में ही शीशे के कब्र में सुरक्षित करके रखा गया है। माना जाता है खुदाई के दौरान तेंजिन के सिर पर चोट लग गई थी, जिससे उनका खून भी निकला था, जो मरे हुए इंसान में हो पाना नामुमकिन है। यह घाव आज भी उनके सिर में देखा जा सकता है। इससे भी हैरानी की बात यह है कि स्थानीय लोगों के अनुसार इस मम्मी के बाल और नाखून आज भी बढ़ रहे हैं, और इन्हीं सब चमत्कारों की वजह से लोग सांघा तंजिन की पूजा करते हैं। बहुत से लोग इन चमत्कारों को देखने यहाँ आते हैं।